सभी किसान साथियों को सादर नमस्ते प्रणाम। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो सरसों की फसल है 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं। ये हमारे खेत की सरसों है। ये सरसों जब लगाई थी इस खेत में अच्छी थी और काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब फसल पकने वाली थी तब ऐन मौके पर मौसम ख़राब हो जाता है और फसल पर ओलावृष्टि कर देता है। और ओलावृष्टि होने के कारण सरसों की फसल, गेहूं की फसल और चने की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ। इस काफ़ी नुकसान होने के कारण किसान जब खेत में आकर देखता है तो बड़ा ही मायूस और परेशान होता है, क्योंकि किसान की 6 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। और जब मिट्टी में किसान की मेहनत मिल जाती है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, तब किसान के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि किसान अपनी फसल के कारण ही, अपनी फसल बेचकर ही अपने घर खर्चे चलाता है, अपने बच्चों की फीस भरता है और अपने छोटे मोटे काम निकालता है। और फिर भी काम नहीं चलता, बैंकों में कर्जा लेकर अपने घर खर्चे निकालता है। लेकिन अब की बार तो जैसी भी फसल थी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसमें शेष अगर लगाया जाए तो बस 2 मन 4 मन किले की ही बची हुई है। गेहूं की फसल का अगर जिक्र किया जाए तो गेहूं की फसल गिर चुकी है, और गिरने के कारण सभी किसान जानते हैं और सभी खेती करने वाले जानते हैं कि जब गेहूं की फसल गिर जाती है तब गेहूं की फसल में दम नहीं रहता, बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और इस फसल का जो जो नुकसान हुआ सरसों की, चने में, गेहूं में, इसमें सरकार का दायित्व बनता है कि वो किसानों का साथ दे, और किसानों का साथ देकर उसमें जैसी भी फसल है उसके उस पर उसका जो भी बनता है वो उसको किसानों के खाते में डालकर उसका किसान का साथ दे, ताकि किसान अपने उन पैसों से अपने खर्चे चला सके और अपने बच्चों के खर्चे चला सके और अपने घर खर्चे, हर समस्या कोई भी जैसा भी खर्चा निकाल सके। सरकार से एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार ने जैसा कह रखा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन करवा रखा है, कि जो भी फसल उसने मेरी फसल हो मेरा ब्यौरा में चढ़वा रखी है, चाहे सरसों हो, गेहूं हो, चना हो, वैसे ही उसको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार जी, बहुत कम किसान हैं जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा करते हैं, लेकिन 70% किसान मेरी फसल और मेरा ब्यौरा नहीं कर पाते, क्योंकि किसानों को इतना टाइम नहीं होता, किसानों को इतनी समझ नहीं होती, और वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नहीं कर पाते। और जब ब्यौरा नहीं कर पाते और तो आप कह रहे हैं कि ऊपर से कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो ये किसान काफ़ी परेशान घूम रहे हैं, काफ़ी मायूस हो रहे हैं कि हमने तो मेरी फसल और मेरा ब्यौरा करवा ही नहीं रखा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी फसल और मेरा ब्यौरा क्यों लेकर आप इसके पीछे पड़े हो, जब मेरा खेत और मेरी फसल है तब उसी का साथ दीजिएगा। मेरा खेत मेरी फसल, आप खेतों में पटवारी को भेजिएगा, पटवारी वहाँ पर गिरदावरी करेगा, एन मौके पर जो भी सरसों है, गेहूं है, चना है, उसकी गिरदावरी कर उसको कागजे में ऑनलाइन चढ़ाएगा, फिर आपको उसका मुआवजा दीजिएगा। जब पटवारी वहाँ जाकर देखेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सरसों गेहूं में और सरसों गेहूं और चना में कितना नुकसान है, तब आप मुआवजा दीजिएगा। मेरी फसल और मेरा ब्यौरा पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि वहाँ पर फ्रॉड भी चल रहे हैं। वहाँ पर ज़मीन किसी की होती है, चढ़वा कोई और लेता है, दूर बेटा कहीं का। और भाई बहुत से ऐसे केस सामने आ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ज़मीन किसी की है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो किले मालिक के होते हैं वे किसी और के चढ़े हुए होते हैं, और वो अपनी फसल वहाँ पर और के नाम बेच देता है, जिससे जो ज़मीन का मालिक होता है उसको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, डीसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, और वे जो निकम्मे होते हैं घूमते हैं, वे ऐसे किसानों को लूटते रहते हैं। तो मैं किसान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी फ्रॉड कर रहे हैं दूसरों की ज़मीन पर अपनी ज़मीन चढ़ाकर उसका जो मुआवजा ले लेते हैं और कुछ और फसल बेचकर अब उसमें 2 पैसे कमा लेते हैं, और फिर किसानों को काफ़ी समस्याओं का, मालिक को समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो किसान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अब की बार किसानों का साथ दीजिएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा छोड़कर खेत को पटवारी को खेत में बेचकर गिरदावरी कीजिएगा और तभी मुआवजा दीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी वही है। आशा है आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। नमस्ते, जय हिंद। अनिल कुमार बालसमंद।